दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के लॉजिकल क्वेश्चंस को आप फॉर्मूले से सोल्व नहीं कर सकते। इन्हें सोल्व करने के लिए आपको लॉजिक ही अप्लाई करना होगा। तो पहला स्टेप जो हमें क्वेश्चन में फॉलो करना चाहिए वो है कि लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़े, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपको निकालना है क्या है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और हम जानते हैं कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पर होता है, जिसे हमने 100 मान लिया है। आपका एक शॉपकीपर है, दोस्त है, जिसने कॉफी पाउडर पर 40% की वृद्धि की है। धोखेबाज दोस्त है आपका। 40% की वृद्धि की है, इसका अर्थ है कि मार्क प्राइस को उसने 40% बढ़ाया है। 100 के बजाय उसने 140 लिख दिया है। ऑब्वियसली इससे उसका फायदा होगा, और जब भी फायदा हो तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें, छोटे नंबर से डिवाइड कर दें। मल्टीप्लाई 140 से, डिवाइड कर दिया हमने 100। इसके बाद वो 20% का डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट का इम्पैक्ट क्या है? 20% मीन्स 100 की चीज को 80 में बेचता है। वो दरियादिली दिखा रहा है कि आप तो हमारे अपने हैं। इससे शॉपकीपर का प्रॉफिट कम हो जाता है, और जब भी किसी का प्रॉफिट कम करना हो तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। इसके बाद 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम ही वो सेल करता है। तो वेट का इम्पैक्ट है कि 1000 ग्राम बेचना था, लेकिन आपको धोखा दे रहा है और 800 ग्राम बेच रहा है। प्राइस कम नहीं कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। इस चीटिंग से भी शॉपकीपर का फायदा होता है, और फायदा करने के लिए बड़े नंबर से मल्टीप्लाई और छोटे नंबर से डिवाइड। अब न्यूमरेटर में इंक्लूडिंग 100 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, और डिनोमिनेटर में 6 जीरो है। तो ये जीरो जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल एक ही जीरो बचेगा। अब 8 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इंटू 40 वो हो रहा है 140। बिजनेस स्टार्ट हुआ था 100 से, लेकिन दोस्त के पास हो रहे हैं 140 रुपए। इसका अर्थ क्या है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज 40%। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और लॉजिक अप्लाई करें, फॉर्मूले को आप याद नहीं भी करेंगे तो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। एक सिंगल स्टेप में आप क्वेश्चंस के आंसर ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।